राम राम सभी दोस्तों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने कल मैंने जो स्क्वायर और रूट्स की क्लास कराई थी वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो इस पर भी आज हम ये पूरी क्लास कंप्लीट करते हैं। तो चलो देखते हैं क्लास को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाली, जिसमें हम 1 से 100 तक की संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो 1 से 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें मैंने 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। टाइप 1 वे संख्याएं जिनका दहाई का अंक 1 होता है और इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है, उन संख्याओं का क्यूब कैसे निकालेंगे, जैसे 11, 12, 16, 17, 18, 19 ये हो गई। टाइप 2 में मैंने वो संख्याएं रखी हैं जैसे जिनका दहाई का अंक तो कुछ भी हो सकता है, एक की जगह आप कुछ भी कोई भी अंक रख सकते हैं, लेकिन इकाई का अंक 1 होगा, जैसे 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। इन नंबर्स का हम क्यूब कैसे निकालेंगे। और तीसरा टाइप मैंने रखा है ए का क्यूब, मतलब इनका दोनों डिजिट सेम होगा, या हम कह सकते हैं कि 11 का मल्टीप्लाई वाले संख्याओं का क्यूब कैसे निकालेंगे। और टाइप 4 में मैंने उन नंबर्स को रखा है यहाँ पर सेम हो या आगे 1 हो या पीछे 1 हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे हम एनी नंबर कोई भी नंबर हो 1 से 100 तक का, उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, जैसे 24, 76, 84, 21, 11, 22 कुछ भी हो, उनका हम क्यूब कैसे निकालते हैं। इस तरह से मैंने इस 1 से 100 तक की संख्याओं को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो अब इन्हें मैं टाइप वाइज आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इन संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1। टाइप 1 में मैंने क्या रखा है, 1 ए का क्यूब, मतलब दहाई का अंक तो 1 होगा और इकाई के अंक पर कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे। तो इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, तो पहले ये 1 है तो 1 को लिखेंगे, फिर ए है तो ए को लिखेंगे, मतलब ये सेम नंबर रख दिया, फिर ए का स्क्वायर करेंगे, फिर ए का क्यूब करेंगे। ठीक, यहाँ तक कर लिया। अब जो ए नंबर है इसका 2 गुना करके नीचे लिखेंगे, ए स्क्वायर का 2 गुना करके नीचे लिखेंगे। अब इस सब को ऐड कर देंगे, और ऐड कैसे करना है, जैसे यहाँ पे जो भी सम बन रहा होगा उसका एक डिजिट लेना है और जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड इधर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, उसका एक डिजिट यहाँ पे लिखना है, जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इधर। फिर इस नंबर को भी ऐड करेंगे, उसे यहाँ पे लिखेंगे एक डिजिट में, और जो बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, और जो लास्ट में बचेगा वो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताता हूँ कि 11 का क्यूब कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 11 है तो मैंने पहला डिजिट 1 था तो 1 लिख दिया, तो 1 का 1 लिख देंगे। अब ए लिखेंगे, फिर ए का स्क्वायर, फिर ए का क्यूब। अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब तक जाएंगे, तो पहले तो एक का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब भी कितना होता है 1। अब क्या करेंगे, नीचे इन बीच वाली संख्याओं का डबल करके लिखना होता है, तो 1 का डबल 2, 2 का और इस 1 का डबल 2। अब इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 3 3 1 हो गया। अब इस वाले से भी आपको समझ ना आया हो तो मैं दूसरा वाला एग्जांपल लेता हूँ, 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 4, फिर क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, फिर 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64। अब क्या करेंगे, इस नंबर का डबल लिखेंगे यहाँ पे तो 8, इस नंबर का डबल लिखेंगे यहाँ पे तो 32। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन नंबर्स को कैसे ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 64 है तो इसका 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया 6 इधर। अब 6 दूनी 12, 13 14, 14 की 4 हाथ से लागी 1, तो 3 4 5। अब 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर, तो 5 4 9, और 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 का कितना हो जाएगा 7, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1 इधर। ठीक, तो 1 1 2, तो 14 का क्यूब कितना होता है 27 44। अब मैं अगले नंबर्स का क्यूब निकालता हूँ, 17 का क्यूब। जैसे ये कितना है 1, फिर 7, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब, 3 4 3। अब 49 का दोगुना कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9 98 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब इसे कैसे ऐड करेंगे, मैंने कहा था यहाँ पर जो आएगा उसका एक डिजिट ही लेना है, तो 3 ले लिया मैंने, तो 34 को कैरी फॉरवर्ड मैंने इधर कर दिया। अब 8 9 17 और 4 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 हो गया, हासिल हो गया 2। अब ये पूरा कैरी बन जाएगा, से 9 4 13, 14 15 16 17 18, तो 18 को इधर लिख दिया कैरी में। अब 8 7 15, और 15 और 4 19 की 9, हासिल लागी 1, तो 1 2 3, 3 कैरी इधर आ गया, 3 और 1 4। 17 का क्यूब होता है 49 13। ठीक, 49 13। अब मैं अगले नंबर का क्यूब निकालता हूँ, जैसे 12 का, तो 1 लिखूंगा, अब 2 लिखूंगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब। अब नीचे इन बीच वाली संख्याओं का डबल करके लिख देते हैं, जैसे 2 है तो लिख लेंगे 4, 4 है तो यहाँ लिखेंगे 8। अब इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, ये 8 है एक डिजिट में तो एक में हो गया, 8 4 12, 12 की 2, कैरी कितना हो गया 1, 4 5 6 7, कोई कैरी नहीं है, अब 1 का 1। ठीक,
अब यहाँ पे 15 का क्यूब आपको कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है, और 18 का भी क्यूब आपको कमेंट में ही लिख के बताना है। अब इनमें से मैं 13 का क्यूब बताता हूँ आपको। ऐसे 1 3 को लिखेंगे, फिर 3 त्रों के 9, फिर 3 त्रों के 9 दिया 27। अब क्या करेंगे, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, ठीक। अब यहाँ पे इन्हें ऐड करेंगे कैसे, 27 है तो 27 का 7 लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड इधर हो जाएगा, 9 8 17, 18 19 की 9 हासिल हो गई 1, तो 1 और 1 2, तो 2 हो जाएगा इधर, 3 2 5 और 6 11, 11 की 1 हासिल लगी 1 1 1 2। 13 का क्यूब हो गया 21 97। अब 16 का क्यूब, हाँ 1, फिर लिखेंगे 6, फिर 6 छेंगे 36, फिर 6 छेंगे 36 छेंगे 216, ठीक। 36 का दोगुना 72, 6 का दोगुना 12। अब इसे ऐड कैसे करेंगे, 2 से 16 का 6 लिखेंगे, 21 को इधर लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड करके, 6 7 8 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक ही डिजिट चाहिए तो इधर वाला क्या हो जाएगा, कैरी बन जाएगा 7 3 10 और 2 12, तो 12 को इधर लिख दिया, 6 और 4 10 की 0 हासिल लगी 1, तो ये पूरा कैरी बन जाएगा 1 2 3, तो 3 हो गया यहाँ पे, 3 और 1 4, तो 16 का क्यूब कितना होता है 4096। अब आप 19 का क्यूब कमेंट में बताएं मुझे कितना हुआ, ठीक। अब हम टाइप 2 में उन नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे जिनका दहाई का अंक कुछ भी हो सकता है लेकिन इकाई का अंक 1 होगा, जैसे 11 21 31 41 51 61 71 91। इस तरह के नंबर्स का क्यूब कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस है। अब एक इधर की साइड आ गया है तो एक यहाँ पे लिखेंगे, फिर ए यहाँ लिखेंगे, फिर ए का स्क्वायर लिखेंगे, फिर ए का क्यूब लिखेंगे और उन नंबर्स का डबल करके इसके नीचे लिख देंगे। यहाँ पे सीरीज किस तरह से चल रही है, इस तरह से, ठीक। अब इन्हें ऐड कर देंगे, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट और बाद में जो बचेगा वो पूरा ऐड कर देंगे, ठीक। जैसे 21 का क्यूब निकालना है तो मुझे इस साइड से इधर चलना है, ठीक है। तो 1 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 का दोगुना 8, 2 का दोगुना 4, इसे ऐड करेंगे, 1 4 और 2 6, 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 और 1 9, ठीक हो गया 21 का। अब मुझे 51 का निकालना हो तो क्या करूँगा, 1 फिर 5 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, मतलब 5 का क्यूब तक आएंगे। अब 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। अब इसे कैसे ऐड करेंगे, पहले लिखेंगे 1, 10 5 15 की 5 हासिल लगी 1, 5 और 1 6, यहाँ पे आ गया 5 6 7, यहाँ पे पहुँच गया 125 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, ठीक हो गया। जैसे 11 का क्यूब क्या करेंगे, 1, अब 1 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब 1, इसका दोगुना इसका दोगुना, ये तो ऐड कर देंगे 1 3 3 1, ठीक है। अब इस वाले नंबर का, इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का आप, अगला टाइप 3 है जिसमें हम उन नंबर्स का क्यूब निकालेंगे जो दोनों डिजिट सेम होते हैं, तो उनका डिजिट से, इसका डिजिट सबसे आसान है, सभी नंबर्स को क्यूब में लिखना है, क्यूब 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 क्यूब। अब बीच वाले नंबर का डबल करके क्यूब लिखना है, 2a क्यूब 2a क्यूब, फिर इन्हें ऐड कर देना है 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट और जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 11 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब डबल डबल, ऐड कर देंगे 1 3 3 1, ठीक। जैसे 2 का क्यूब कितना होता है 8 8 8 8। अब क्या करेंगे 16 16 ऐड कर देंगे, ये 8 16 8 24 की 4 हासिल लगी 1, 16 8 24 की 25 की 5 हासिल लगी 2, 8 और 2 10, ठीक। अगला नंबर है 33, जैसे 3 त्रिक 9 27 27 27 और 27, इसका दोगुना 54 54, इसे कैसे ऐड करते हैं, 27 का 7 ले लिया, 2 पहुँच गया इधर, 7 4 11 12 13 का 3 हासिल हो गया 1, 5 6 7 8 पहुँच गया इधर, 8 7 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 का 9 हासिल हो गया 1, 5 6 7 8 पहुँच जाएगा इधर, 8 7 15 की 5 हासिल लगी 1 और 2 3, ठीक है। अब अगले नंबर्स, कुछ नंबर्स हैं इनके आपको कमेंट में आंसर देने हैं, 1 2 3 4 और ये वाला नंबर मैं बता देता हूँ। ऐसे 8 का क्यूब कितना होता है 512 512 512 512 और 512, ठीक। तो 512 का कितना हो जाएगा 1024 1024, ऐड करेंगे 512 का आएगा 2, कैरी 51 इधर पहुँच जाएगा, 4 5 6 7 7 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 5 6 7 8 और 10 5 15, ये इधर कैरी बन के आ गया, 8 4 12 13 14 का 4 हासिल हो गया 1, इधर 5 6 7 8 9 9 इधर हो गया, 10 5 15 16 16 हो गया, 9 10 कैरी का 1 हासिल लगा 1 और 6 7 और 1 8 5 और 1 6। इस नंबर का भी क्यूब हमने निकाल दिया और बाकी बचे हुए नंबर्स का क्यूब आप कमेंट में खुद से निकाल के सीखेंगे, ठीक है। अगला हमारा टाइप 4 है
जिसमें हम उन नंबर्स का क्यूब निकालना सीखेंगे जिनमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पे एनी नंबर का क्यूब, एनी नंबर का क्यूब। तो क्या करेंगे, आगे वाला नंबर है उसे यहाँ पे लिख के इसका क्यूब करेंगे, बी है तो इसका लास्ट में लिख के क्यूब करेंगे, फिर ए स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर ए, और इन नंबर्स का बीच वाले का डबल करेंगे और उसी तरह से ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 23 है तो 2 का क्यूब 8, ये 3 है तो 3 का क्यूब 27। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, 12 लिखेंगे यहाँ पे। अब इस वाले नंबर का स्क्वायर फिर 2 से गुणा, 3 त्रिक 9 और 2 18 हो गया। अब क्या है, सेम वही प्रोसेस है, 12 का 2 गुना 24, 18 का 2 गुना 36। अब इसे ऐड कैसे करेंगे, जैसे 27 का 7 आ गया, 2 कैरी में पहुंच गया, 6 8 14, 15 16 का 6 हासिल हो गया 1, तो 3 4 5 ये इधर कैरी में पहुंच गया, 5 2 7 तो 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 3 4 इधर कैरी में पहुंच गया, तो 8 4 12। ठीक है, तो 23 का क्यूब निकाल दिया मैंने। अब मैं 36 का क्यूब निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिक 9 होती है 27, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छः 36 छः 216। ठीक, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी, मतलब 3 त्रिक 9 6 54, 54 लिखूंगा यहाँ पे। अब क्या रखूँगा, 6 छः 36 दिया 108। ठीक, 54 का 2 गुना 108, 108 का 2 गुना 6, 3 त्रिक 9 6 54 108, 108 का 2 गुना 2 सा 16। ठीक, अब इसे ऐड कैसे करेंगे, 2 से 16 का 6 कैरी हो गया 21, 8 और 1 9, 6 15 का 5 हासिल हो गया 1, तो 21 और 10 31, 32 33 34, 4 4 8 और 8 16 का 6 हासिल हो गया 1, 10 5 15 16 7 18 19, 19 को यहाँ पे 7 15 16 6 हासिल लगी 1 2 3 4। ठीक है, इसका भी क्यूब हो गया। इसी तरह से मैं एक और नंबर का क्यूब निकाल देता हूँ, जैसे 32 का, आप कमेंट में बताना। 19 का निकालते हैं हम, 1 का क्यूब 1, 9 का क्यूब 729। अब ए स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 9 का गुणा करेंगे तो 9। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 का गुणा करेंगे तो 81 ही रहेगा, तो 9 दूनी 18, 81 दूनी 16 2। अब इसे ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड कैसे करेंगे, 9 72 इधर कैरी में पहुंच जाएगा, 2 2 4 और 1 5। अब 16 और 15 8 7 15 कितना 31, 31 इधर कैरी में पहुंच जाएगा, 9 और 1 10 8 18 की 8 हासिल लगी 1 3 4 5, इधर आ जाएगा 5 और 1 6, 19 का क्यूब हो गया ये। अब इसी तरह से आप ये वाले कमेंट में बताएंगे, ये वाला भी कमेंट में बताएंगे, इस वाले को भी खुद से करेंगे कमेंट में बताएंगे। इस वाले को मैं कर देता हूँ, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का क्यूब 729। अब 2 दूनी 4, 4 में 36 यहाँ पे लिखेंगे, 9 में 81, दूनी 162। अब इन दो नंबर का डबल करके यहाँ पे लिखेंगे, 36 दूनी 72, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4। अब इसे ऐड करेंगे, ऐड कैसे करना है, इसका एक डिजिट लेंगे 9, तो 72 कहाँ चला जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 2 2 4 और 4 8। अब 1 9 6 7 13 14 15 की 5 हासिल लगी 1 3 4 5, तो 55 इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 5 11 12 13 की 3 हासिल लगी 1, 7 3 10 15 1 16, 16 इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया 16 8 24। ठीक, 29 का भी क्यूब मैंने इस तरह से निकाल दिया। तो आज की वीडियो में हमने 1 से लेके 100 तक के क्यूब निकालना सीख लिया, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर। ठीक, अब अगली वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर है और उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, जैसे 3 का 27, 4 का 64। तो अब हम इस क्लास में देखेंगे कि किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे 1 से 10 तक के क्यूब मैंने लिख रखे हैं, 1 से 10 तक के नंबर और उनके क्यूब हैं और उनका यूनिट डिजिट ये है। जैसे 1 का यूनिट डिजिट 1, 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट 8, 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट 6 होता है, 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होता है। तो यूनिट डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब किसी भी संख्या का क्यूब करें तो उसका यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है आपको समझाने के लिए, जैसे ABCDE। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये यूनिट डिजिट चेक करना है कि कौन से नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, यूनिट डिजिट देखो किस नंबर का है। सेकंड क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल कर दो। ठीक है, 3 डिजिट कैंसिल कर दिए, बाद का क्या बचा, AB। अब AB से छोटा ऐसी एक संख्या देखो जिसका क्यूब AB से छोटा हो और उस नंबर को इस वाले नंबर के साथ रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, चलो कोई सा भी ले लेते हैं। मुझे चेक करना है 2, 2 किस संख्या के क्यूब के बाद में आता है,
तो हम ऊपर साइड ही देखेंगे 2 आता है 8 के क्यूब के बाद में, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब 512 होता है, तो मतलब इतना तो पता चल गया कि ये कोई भी नंबर होगा, ये कोई भी नंबर होगा उसके बाद में 8 आ रहा होगा, ठीक है। ये लास्ट का डिजिट होगा। तो अब 3 डिजिट को कैंसिल करेंगे, अब क्या बचा 21। अब कोई ऐसा नंबर देखो जिसका क्यूब 21 से कम हो, तो मैं क्या करूँगा, 3 त्रिक 29 27, 3 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 नंबर है जिसका क्यूब 21 से कम है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 को लिख देंगे हम यहाँ पे, हो गया। ये 28 का क्यूब होगा। अगला नंबर निकालते हैं, जैसे 6 किस संख्या का क्यूब होता है, बाद में 6 का ही होता है, ठीक है। अब 3 नंबर को कैंसिल करेंगे, अब क्या बचा 175। अब 175 से कम वो वाली संख्या देखेंगे जो किसी नंबर का क्यूब हो। 175 से कम कौन सी होती है, 125। क्यों 125 कितने का होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक। तो ये तो सही है, सॉरी 125। 6 का ले लेंगे तो 6 का तो 216 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 को फिट करेंगे यहाँ पे 56, ये 56 का क्यूब होगा, ठीक। अगली संख्या है 12 16 7, तो 7 कौन से नंबर का क्यूब होता है बाद में, तो ये होता है 3 का, 3 त्रिक 29 27, तो बाद में तो 3 रहा होगा, तो बाद के 3 अंक हटा देंगे। अब 12 से कम कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब है, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो हो जाएगा 2, मतलब ये नंबर 23 का क्यूब होगा। इसी तरह से मैं आपको ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ कमेंट में, ये भी आपका HW है। ये आपको नंबर कुछ बड़ा लगा है, चलो इसे निकाल के देखते हैं। 8 कौन सी संख्या के बाद में आता है, 8 आता है, 2 के बाद में 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो लास्ट डिजिट तो इसका 2 होगा, तो 3 डिजिट को हटा दो। अब 551 से कम कौन सी संख्या है जो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब हो, तो 551 से कम है 8, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 512 551 से कम भी है, तो 8 को लिख देंगे यहाँ पर, 82 का क्यूब होगा ये, ठीक। अब अगला नंबर मैं लेता हूँ 49 13, तो 3 किस नंबर के बाद में आता है, 3 आता है 7 के स्क्वायर में, तो सॉरी 7 के क्यूब में, 7 7 49 343, तो लास्ट डिजिट तो इसका 7 होगा। अब इसके 3 डिजिट हटा देंगे। अब 4 से कम कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 4 से कम होता है, तो वो है 1। अगर मैं 2 ले लूँगा तो 2 को तो 8 हो जाएगा, तो 8 तो ज़्यादा निकल गया 4 से, तो 4 से कम ही रखना है, तो 1 लेना पड़ेगा, तो ये 17 का क्यूब हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 824, तो 4 किस में आता है, तो 4 आता है 4 के क्यूब में, 4 चौक 16 चौक 64, तो बाद का अंतिम डिजिट तो इसका 4 हो गया। अब इसके आगे क्या होना चाहिए, तो 3 डिजिट को हटा देंगे। 13 से कम संख्या निकालो जो किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब है, तो वो है 8, और 8 कितने का क्यूब होता है 2 का, तो ये कितने का क्यूब हो गया 24 का। अगली एक संख्या बची है, इसे भी मैं कर देता हूँ, या फिर इसे आप कमेंट में नहीं बता देना। तो चलिए आज की हमारी क्यूब एंड क्यूब रूट वाली क्लास भी कंप्लीट हुई। तो अगर आपने पिछली क्लास रूट्स वाली नहीं देखी है, स्क्वायर और रूट्स वाली, तो उसे भी कंप्लीट देखें। और अगली क्लास हम रखेंगे मल्टीप्लिकेशन पर, जो 2 संख्याओं के गुणा हैं, 3 संख्याओं के गुणा हैं, 100 के पास वाले गुणा हैं, उन नंबर्स को हम कैसे 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, कोई भी मल्टीप्लिकेशन है उसके 2 डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, आपने वीडियो देखी।